मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा शासित एमसीडी पर लगाए जा रहे 2500 करोड़ों के घोटाले के आरोप में पद यात्रा निकाली गई। इसी फेरिस्त में दिल्ली रोहिणी में भी आप विधायिका राखी बिरलान द्वारा पद यात्रा निकाली गई और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही 2500 करोड़ के घोटाले पर सीबीआई जांच की भी मांग की गई। राजधानी दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। इसी तरफ जहां दिल्ली के भाजपा शासित एमसीडी दिल्ली सरकार पर 13,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार एमसीडी पर 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसी को लेकर मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा के खिलाफ पद यात्रा निकाली गई। इसी फेरिस्त में दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में भी आप विधायिका राखी बिरलान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोहिणी में भाजपा शासित एमसीडी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। इस दौरान आप नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही एमसीडी पर 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आप विधायिका राखी बिरलान ने एमसीडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज एमसीडी इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी को अपना छोटा सा काम कराने के लिए भी एमसीडी कर्मियों की जेब गर्म करनी पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति इनको चढ़ावा नहीं चढ़ाता तो एमसीडी का उगाही तंत्र उसको जेब ढीली करने के लिए मजबूर कर देता है। 2500 करोड़ के घोटाले पर राखी बिरलान ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए इस मुद्दे पर आरोपी लोगों की सजा की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पिछले 3 दशकों से एमसीडी के अंदर भाजपा का लगातार शासन है। दिल्ली वालों ने लगातार भाजपा को दिल्ली की साफ सफाई, दिल्ली की बेसिक जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए लगातार दिल्ली के लोगों ने भाजपा को मौका दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा के लोगों ने लगातार दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया और आज लगातार 15 सालों में लगातार एमसीडी के अंदर शासन करते हुए आज एमसीडी की हालत इतनी खस्ता हो गई है। ना ही समय पर सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह है, ना ही एमसीडी के अंतर्गत आने वाले डॉक्टर्स, टीचर्स या और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें समय पर तनख्वाह मिलती है। ना सिर्फ तनख्वाह का यहाँ पर जिक्र है, बल्कि इनका घोटाला आज इस प्रकार से अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि आम व्यक्ति अगर अपने घर का निर्माण करे, अपने आसपास किसी चीज का निर्माण करे, तो एमसीडी वालों का जो है उगाही तंत्र मुख्य तौर पर जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट एक्टिव होकर लेंडर के तौर पर या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है अपने एक नियमित जो है तय राशि के अनुसार वहाँ पर पैसे उगाही के लिए पहुँच जाते हैं। और अगर लोग पैसे नहीं देते हैं तो उनकी दुकानों को सील किया जाता है, उनके मकानों के लेंटर को तोड़ा जाता है और उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है कि उन्हें मजबूरन जो है निगम पार्षद और भाजपा के नेताओं के पेट भरने के लिए अपनी जेब पर जो है वो कटिंग करनी पड़ती है और अपना कहीं से भी चाहे वो कर्ज लेकर दे या फिर जो है अपनी जमा पूंजी पे घाट बात करें, लेकिन वो भाजपा शासित एमसीडी का पेट जरूर भरते हैं। तो ये बेहद दुखद है। आज पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली के 272 वार्ड के अंदर जो इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। साथ के साथ जो भाजपा का भ्रष्टाचार अपने चरम को भी पार कर गया है। आम साधारण नागरिक अगर घर बनाता है तो भाजपा को पैसा चाहिए, नौकरी जो है नहीं है, तनख्वाह नहीं मिल रही, बैकलॉग चाहिए या अपना रुका हुआ पैसा कर्मचारी को निकालना है तो इन लोगों को पैसा चाहिए। हर जगह जहां तहां आप देखेंगे दिल्ली में कूड़े का ढेर है, जहां तहां आप देखेंगे जो पशु हैं, जो जानवर हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, पेड़ों की कटिंग नहीं होती, पार्कों की सफाई नहीं होती, पूरे के पूरे जो सड़कों पर जो है इंक्रोचमेंट है, ये सारा का सारा काम भाजपा शासित एमसीडी का है। दिल्ली को साफ बनाना, सुंदर बनाना। एफआईआर कब और जांच कैसे शुरू होगी? जांच शुरू के लिए लगातार हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं कि जो ये 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, एमसीडी, साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी ने मिलकर जिसको अमली जामा पहनाया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच के अंतर्गत जो भी दोषी पाए जाए उन सब को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और दिल्ली की जनता से सिर्फ
एक ही निवेदन दिल्ली की जनता के लिए, सिर्फ एक ही संदेश कि आपने लगातार 15 सालों से भ्रष्ट जो है भाजपा का शासन देखा है। इस शासन के अंदर हम लोगों ने लगातार दिल्ली को गंदा होता पाया है, दिल्ली को लगातार अवैध कब्जे का शिकार होते पाया है। लगातार हम लोगों ने देखा है, जो चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे हमारे क्या कहते हैं 4th ग्रेड के ऑफिसर है, सबको हमने सैलरी के लिए तड़पते हुए देखा है, बिलखते हुए देखा है, प्रदर्शन करते हुए देखा है। तो अब इनका अंत होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट लोगों को सत्ता से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। गौरतलब है कि राजधानी में बीते कई दिनों से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और भाजपा शासित एमसीडी के बीच एक राजनीतिक युद्ध देखने को मिल रहा है और लगातार पोस्टर वॉर के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लिहाजा इतना देखना लाजमी होगा कि यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आगे और कितनी लंबी जाने वाली है।